श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। जिस वीडियो में हम आपको 20 मई 2024 के प्रदोष के दिन के उपाय से अवगत कराएंगे, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। जिनके यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए अगर सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। तो इस वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक लोटे जल के का महत्व समझाया है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। प्रदीप मिश्रा जी द्वारा एक बात बहुत सुंदर बताई गई है दोस्तों, कि शंकर के मंदिर में जाकर आप जल चढ़ा रहे हैं, शिव के मंदिर में जाकर आप दूध चढ़ा रहे हैं, भोले बाबा के मंदिर में जाकर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो अगर महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं तो अवश्य ही आपकी सेवा में कमी होगी। भोले बाबा कभी देने में कमी नहीं रखता है, कभी ना कहीं हमारे में ही गलती या चूक हो जाती है। बहुत से वक्त कहते हैं कि मैं भगवान शिव की इतने समय से पूजा अर्चना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, बेलपत्र चढ़ाता हूँ, मैं इतने साल से जल चढ़ा रही हूँ, मैं समय से भगवान के व्रत रखती हूँ, कितने सालों से मैं भगवान शिव के 16 सोमवार रखती हूँ, मैं इतने समय से संकट सोमवार के व्रत कर रही हूँ, फिर भी भगवान शिव मेरे नहीं सुन रहे हैं। भगवान शिव नहीं सुन रहे हैं तो गलती महादेव जी की नहीं, गलती हमारी है। जब 10 दिशाओं को भोले बाबा ने बांटा तो इसका आधिपत्य रखा है कि कौन सी दिशा में कौन सा देवता इसका आधिपत्य रखेगा, कौन से देवता यहाँ पर निवास करेंगे, किस देवता का आधिपत्य किस दिशा में होगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में चारों दिशा खड़ी हो गया भगवान शिव के सामने, और भी 10 दिशा महादेव के सामने आकर खड़ी हो गईं। सारी की सारी दिशाएं जब भगवान के सामने आकर खड़ी हुईं तो केवल एक दिशा ही ऐसी थी, दक्षिण दिशा, जो भगवान शिव का स्मरण कर रही थी, उनका अनुमोदन कर रही थी। वो सिर्फ दक्षिण दिशा ही थी जो उनके स्वरूप का अनुमोदन ही किए जा रही थी। वो केवल दक्षिण दिशा ही थी भक्तों। कभी कभी आपके भी मन में एक प्रश्न आया होगा कि भगवान शिव की जलाधारी उत्तर में क्यों है। एक बार तो कभी ना कभी हर एक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आया होगा जो भगवान शिव की आराधना करता है, क्योंकि केवल एक दिशा ऐसी है, दक्षिण दिशा, जो भगवान शिव का गुणगान कर रही है, उनकी आराधना कर रही है। सारी दिशाएं आपस में चर्चा कर रही थी। दक्षिण दिशा शिव की आराधना कर रही थी, वहीं पर उत्तर दिशा जो थी वहीं पर खड़ी होकर दक्षिण दिशा पर हंस रही थी। इस बात को पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस प्रकार समझाया कि जब 10 सहेलियां आपस में बैठकर बात कर रही थीं और एक सहेली माला जप रही थी तो बाकी सहेलियां हंसी ठिठोलियां कर रही थी। इसी प्रकार उत्तर दिशा दक्षिण दिशा को देखकर हंसने लगी, उसका मजाक बनाने लगी। और 2 दिशा ऐसी थीं, पूरब और पश्चिम, जिन्हें बहुत अभिमान था। उन्होंने तो पहले ही सोच रखा था कि सर्वदेव हमारे अधीन हैं। दक्षिण दिशा ने एक बार हाथ जोड़कर बोला, शांत रहिए, अगर मैं शिव आराधना करती हूँ तो क्या परेशानी है। तब दक्षिण दिशा शांत हो गई और शिव की आराधना करने लगी। भगवान शिव जैसे ही एक लिंग रूप में प्रकट हुए तो उनका तेज इतना प्रबल था कि उत्तर दिशा दापित, उत्तर दिशा क्षमा मांगने लगी कि कृपा करो। तब दक्षिण ने जल का पात्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया तो जल उत्तर की तरफ गया और उत्तर की ज्वलंता समाप्त हो गई। माता दक्षिण दिशा ने भोले बाबा से वर मांग लिया कि भोले बाबा, आपने मेरी सखी को बचा लिया, कृपा करिए। तब महादेव ने कहा, सुनो दक्षिण दिशा, तुम्हारा पति यमराज तुम्हारे साथ में रहता है। तुम दक्षिण दिशा की मालकिन हो और यमराज तुम्हारे स्वामी हैं। जो पूरब, पश्चिम, उत्तर में बैठकर शिव की आराधना करेगा
उनकी कामना कभी पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों, जो भक्त दक्षिण में बैठकर जलाधारी उत्तर की तरफ हो, जल चढ़ा देगा, भगवान शिव उसकी सभी कामना पूर्ण कर देंगे। शिव महापुराण कहती है कि अगर आप दक्षिण में बैठकर शिवलिंग को जल समर्पित कर देंगे तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। बहुत भक्तों को तो ये भी नहीं पता कैसे भोले बाबा को जल चढ़ाना चाहिए। तो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है कि अगर किसी भक्त ने एक लोटा जल भी दक्षिण की ओर बैठकर चढ़ाया है, भगवान शिव ने उसे हमेशा स्वीकार किया है। इसके बाद फिर दक्षिण दिशा ने आराधना शुरू की और वर मांगा। जब शमशान में आप निवास करते हैं, जिस मुर्दे को आप लेकर आए हैं उसका चरण दक्षिण दिशा की ओर होगा। शमशान में प्रवेश करने से पहले भले ही वह व्यक्ति मर चुका होगा, उसकी कपाल क्रिया से पहले उसके प्राण नहीं जाते। निवेदन है, शमशान में प्रवेश के शमशान में प्रवेश के पहले ही 5 कदम पहले से जो मुर्दे को लेकर शमशान में आए, जो भी लोग शमशान में मुर्दे के साथ प्रवेश करें, मुर्दे के साथ में उन लोगों को काशी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। तो भक्तों, जब शमशान में शिव जी बैठे हों और शमशान में प्रवेश करने के पहले जो भी व्यक्ति उस मुर्दे के साथ है, तो शमशान में प्रवेश करने से पहले 5 कदम पहले जो मुर्दे को लेकर शमशान में आए, जो भी लोग शमशान में मुर्दे के साथ प्रवेश करें, मुर्दे के साथ में उन लोगों को भी काशी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह मुर्दे के साथ प्रवेश करने से उन व्यक्ति को भी काशी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। जो दक्षिण दिशा में महादेव से मांगे वो कोई नहीं मांग सकता। तो दोस्तों, जो दक्षिण दिशा ने महादेव से मांगा वह आज तक किसी ने नहीं मांगा। तो भक्तों, इस कथा के माध्यम से पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक लोटा जल चढ़ाने का महत्व समझाया है, जो सभी भक्तों को फल देने वाला है। लेकिन उस जल को किस तरह चढ़ाना चाहिए, उसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस कहानी के माध्यम से बताया है, जो कि शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। तो हमें एक लोटा जल का भी महत्व समझ लेना चाहिए कि हमें एक लोटा जल शिव जी पर किस प्रकार और किस तरह चढ़ाना चाहिए। तो सोमवार के दिन इस तरह जल चढ़ाने से आपको पुण्य प्राप्त होगा और आपकी सभी कामना पूर्ण हो जाएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।